समाजवादी जो है ये कंगाल कर चुकी है और कंगाली खुद हो गई करते करते। बीजेपी के एजेंट है सब, बीजेपी से पैसे लेकर आए। हमें बीजेपी का एजेंट कहते हैं। 2014 में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी एमपी के चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें ले जाती है और ये 5% कर रह जाती है। अखिलेश यादव बताएं उनकी मौजूदा सरकार में बीजेपी क्यों जीती? वो एजेंट है, ले लीजिए। हमारे पीरो मुर्शद की सुन्नत है पतंग उड़ाना, हम भी पतंग उड़ाएंगे। मोहर तो अखिलेश जी पे ही लगेगी। वोट करेंगे हम सपा को। सारी उम्र मैं यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। जी हाँ, कुछ इसी तरह की शेरो शायरी के साथ आज असदुद्दीन ओवैसी के मंच से संभल में मुसलमानों को समझाने और रिझाने का प्रयास किया गया। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के असमौली विधानसभा क्षेत्र में। चलिए आओ भाई साहब, आगे आओ, नाम बताओ अपना। सर मेरा नाम महबूब अली। महबूब साहब, बड़ा अच्छा नाम है बॉस। हाँ जी सर। जी भाई साहब, नाम पूछा था आपसे। सर मेरा नाम महबूब है और यहाँ पे हम सिर्फ देखने के लिए आए हैं, सपा को वोटिंग करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर विकास कोई अगर कर सकता है उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ सपा कर सकती है। तो आप यहाँ पे ओवैसी साहब को देखने आए हैं? सिर्फ देखने के लिए आए हैं, लेकिन वोट करेंगे हम सपा को। कहाँ से आए हैं आप? संभल से। तो ये है शहबाजपुर और यहाँ से संभल कितने किलोमीटर है? संभल यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर के करीब है, लेकिन हम सिर्फ देखने के लिए आए हैं, लेकिन वोट करेंगे सपा को। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास कर सकता है तो सपा कर सकता है। एम्बुलेंस 108 देख लीजिए, 100 नंबर देख लीजिए, शिक्षा को देख लीजिए, स्वास्थ्य को देख लीजिए, बिजली पानी को जिसको भी देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश में जो विकास करा है सिर्फ सपा नहीं करा है। तो योगी जी तो कह रहे हैं हमने इतना विकास कर दिया। योगी जी ने कोई विकास नहीं करा। आप देख सकते हैं कि आपकी सड़कें चमाचम है, सड़कें चमाचम है। आप यहाँ कुछ नहीं विकास हुआ, सिर्फ विकास हुआ है तो अखिलेश जी के राज में विकास हुआ है, बाकी कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा देखिए, ओवैसी साहब भी तो आ गए अब जी। वो तो कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों का रहनुमा अगर कोई है तो शेर आया, शेर आया, शेर आया, बिल्कुल शेर आया। बिल्कुल। यहाँ सिर्फ वोट काटने के लिए आ रहे हैं। बाकी सपा की सरकार अब के उत्तर प्रदेश में बनने वाली है और विकास के ऊपर सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की। तो आप तमाशा देखने आए हैं? जी। ऐसा कौन सा तमाशा होता है? यहाँ ज्यादातर लोग जो है ओवैसी को देखने के लिए आए हैं, बाकी जो है वोटर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। पूछ कर देखो। आओ चाचा, आगे आओ, आओ, अरे आओ, 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 आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। अरे रुक जाओ, शेर आया, कहाँ जा रहे हो? नाम बताओ। साइकिल। नाम बताओ। साइकिल? हाँ। नाम? हाँ। नाम क्या है? भाई मुल्ताना। आज कह रहे हो साइकिल। भाई मुल्ताना। अरे एक ना उत्तराखंड में जंगलों में एक डाकू होता था, डाकू सुल्ताना, सुना था? डाकू सुल्तान। तो कहाँ से आए हो? है क्या है क्या? शहबाजपुर के? कुछ ना। और ये जो आए हैदराबाद वाले? अरे आए होंगे, कोई आया होगा। हाँ? अरे ये पीछे तो रहे इस वक्त। हाँ, क्या पीछे गए जंगल में रहे, कहीं कोई रहे हो। देखिए ये तो सब राजनीति की बातें हैं, ये तो सब राजनीति स्टंट है। किसका स्टंट है? लोगों का, नेताओं का। मैं ओवैसी साहब के बारे में नहीं, ओवैसी साहब देखिए कोशिश कर रहे हैं रहनुमा बनने की, शायद अभी समय लगेगा उनको बनने में, वक्त लगेगा। वक्त लगेगा। आप चाहते हैं? देखिए चाहते हम उसको हैं जो विकास करे, जो जनता के बारे में सोचे, जो रोजगार दे। तो ये तो भाजपा भी यही कहती है, कांग्रेस भी यही कहती है कि भैया विकास तो हम ही करते हैं। देखिए ये तो कहते सब हैं, लेकिन जो खरा उतरेगा वोट वहीं जाएगा। कौन लग रहा है, कौन खरा उतरेगा? देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये तो जब आता है कोई राजनीति में उभर के और जब उसको मौका मिलता है काम करने का, तभी पता चलता है कि वो कितना खरा उतरा। देखिए संभल से ना तरह तरह के बयान आते हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब बड़े पुराने सपाही हैं यहाँ से। हाँ, मंदिर मस्जिद का मसला उठाते रहते हैं। अभी तो उन्हें तालिबान भी याद आ गया था। देखिए ये सब राजनीति की बात है, हर आदमी अपने आप को चमकाने के लिए। लेकिन ये सीट सर समाजवादी की रिजर्वेशन है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम खड़े कहाँ हो? देखो पीछे ओवैसी साहब खड़े हो, तुम यहाँ बोल रहे हो समाजवादी। इस चीज के लिए कोई नहीं है, लेकिन ये सीट एक रिजर्वेशन समाजवादी की है। तो यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पे एक चेहरा देखना आए हैं। किनका? ओवैसी साहब का। अरे चमकता हुआ नूर है यार, माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत है। हाँ तो वही नूर तो देखना है, वही चेहरा देखना है। वही चेहरा ही देखना है, सिर्फ चेहरा देखना है। चेहरा देख के अपने घर जाना है वापस। वोट नहीं देना है? समाजवादी को ही वोट देते हैं हम।
और सपा को ही देंगे। साल से देखते आ रहे हैं, हमारी विधायक पिंकी यादव ने यहाँ कुछ भी नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, ये विकास नहीं किया। अब हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था, अब ऑप्शन है हमारे पास। ओवैसी साहब आ गए, साझेदारी होगी। ओवैसी साहब तो आधा भी नहीं, 1/4 ऑप्शन लेके आ रहे हैं, कह रहे 100 सीटों पे लड़ूंगा। हाँ तो क्या हो गया, तो 100 सीटों में क्या होगा, कैसे सरकार ये बनेगी? दिखाएंगे, हिस्सेदारी चाहिए हमें। हिस्सेदारी बिल्कुल तो कैसे मिलेगी हिस्सेदारी? ऐसी मिलेगी, अब देख लेना, जनता जो है परिवर्तन मांग रही है। समाजवादी ने हमें दिया क्या है? हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े बूढ़े आज तक जो है समाजवादी को लड़ाते हैं, हमने लड़ाया, मगर उन्हें आज तक कुछ नहीं दिया। संभल के अंदर जो रोडवेज हमारे बाप ने देखा था, वही आज हम देख रहे हैं। सेफाई में एयरपोर्ट बन जाता है, संभल का रोडवेज तक नहीं बनता। तो समाजवादी ने क्या दिया? कोई डिग्री कॉलेज नहीं संभल के अंदर। हमारी ये असमौली विधानसभा है, यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं, यहाँ कोई सड़कें नहीं। सड़कें बनी सारी भूल में बनी, सारा विकास उधर हुआ, यादव में हुआ। मुसलमान को तो बस खाली लालीपॉप और झुंझुना थमा देते हैं। अरे भैया कहाँ खड़े हो यार, देखो ये पीछे कहाँ खड़े हो? समाजवादी आ रही है भाई, अखिलेश यादव आ रहे हैं सर। 90% समाजवादी। जगह दो ना, समाजवादी कैसे आएगी? समाजवादी जगह नहीं दोगे तो समाजवादी कैसे आएगी? यहाँ रिजर्व है। मुरादाबाद में, कुदरकी में जी कह रहे थे भैया हमें इज्जत नहीं मिलती, अब हमें इज्जत चाहिए, लड़के लेंगे। ऐसे कहीं नहीं, ये तो बीजेपी के एजेंट हैं। एजेंट है? जी यहाँ तो समाजवादी का है सब कुछ, ये हमारा क्षेत्र पूरा समाजवादी का है। और यूपी भी समाजवादी, अखिलेश भैया आएंगे इस बार इंशाल्लाह ताला। हाँ भैया नाम क्या है? इजरुल कमर। हाँ? इजरुल कमर। अरे इतने लंबे हो यार, तू ऐसे देख रहे हो। ये ओवैसी के हैं सारे। अच्छा, शहर की पार्टी है। कहाँ के रहने वाले हो? राया बुजुर्ग। हाँ? राया बुजुर्ग। ये कहाँ पे है? ये राया बुजुर्ग असमौली के पास में। ये कह रहे कि ये बीजेपी वाले हैं। बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के ये समाजवादी जो है, हाँ। ये कंगाल कर चुकी है, और कंगाली खुद हो गई करते करते। जिनसे आजम खां की रिहाई नहीं हुई, वो क्या करेगा? जगह दो, जगह दो, जगह दो, जगह दो, जगह दो। जिनसे आजम खां की रिहाई नहीं हुई, वो और क्या कर सकता है? अरे तो वैसी साहब करवा लेते ना। ओवैसी साहब की सरकार आने दो, निकाल लेंगे। अगर ओवैसी साहब की सरकार बरिस्टर है, ये समाजवादी के लोग हमें बीजेपी का एजेंट कहते हैं। ये समाजवादी के लोग हमें बीजेपी का एजेंट कहते हैं। 2014 में माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी एमपी के चुनाव में 60 से ज्यादा सीटें ले जाती है और ये 5% उठ कर रह जाती है। अखिलेश यादव बताएं, उनकी मौजूदा सरकार में बीजेपी क्यों जीती? वो एजेंट है, ले लीजिए। 2019 का चुनाव होता है, सब और बसपा गठबंधन करते हैं, मुसलमान एकजुट होकर इन्हें वोट देता है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जीत जाती है। ये बताया एजेंट बीजेपी के पैसे 300 रुपए लेके आए, ये सब 300 रुपए लेके आए, सब बीजेपी के एजेंट है, सब बीजेपी से पैसे लेके आए। ये बीजेपी के एजेंट। एक मिनट। चलिए अब ये ओवैसी साहब का जो जनसभा स्थल है वहां से आगे बढ़ते हैं। शहबाजपुरी है, असमौली विधानसभा। अब यहाँ लोगों से बात करते हैं, लगातार एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ बाहर से लोग बुलाए गए हैं। चलिए यहाँ वाले लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? साकिर नाम है जी मेरा। जी मोहम्मद साकिर नाम है मेरा। साजिद साहब? साकिर नाम है जी, साकिर। अच्छा साकिर साहब, कहाँ के हैं साकिर साहब? बस यहाँ के रहने वाले जी। यही शहबाजपुर के? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी यहाँ जा रहे हैं क्या सभा में? हाँ जी, हाँ जी। ओवैसी साहब के पास? हाँ जी, यहाँ आए हुए हम। स्वागत करना है? हाँ जी। क्या लग रहा है, साकिर साहब कि ओवैसी साहब चलेंगे यहाँ? हाँ जी, चलेंगे। चल जाएंगे? चल जाएंगे जी, चल जाएंगे। पूरे दिल से ना बोल रहे? पूरे दिल से बोल रहे हैं जी हम तो। मतलब आप पतंग उड़ाएंगे इस बार? बिल्कुल जी, पतंग उड़ेगी आपके। साइकिल? पतंग उड़ेगी, पतंग। साइकिल का क्या होगा? हाँ? साइकिल भी चलेगी, पतंग तो अरे दोनों कैसे चलेगी भाई साहब? एक ही चलेगी, या तो साइकिल चलेगी या पतंग। पतंग ही चलेगी आपके, पतंग चलेगी। अच्छा, हमारे पीरो मुर्शद की सुन्नत है पतंग उड़ाना, हम भी पतंग उड़ाएंगे। अब तक क्यों ना उड़ा रहे? वारी सरी अब तक क्यों ना उड़ाए? अब उड़ाएंगे, उड़ाते थे। अब बुढ़ापे में उड़ाओगे? हाँ, बुढ़ापे में तो उड़ाएंगे। हाँ? हाँ, बुढ़ापे में तो उड़ाएंगे। पहले क्यों ना उड़ाए? पहले ना उड़ाई। हाँ? पहले क्या करते, साइकिल चलाते थे? हाँ, पहले मालूम ना थी, अब उड़ाएंगे, हम पता चला। अब पतंग उड़ाओगे? हाँ।
दे दिया बयान। चाचा कहने से कुछ नहीं हो रहा, सभी बस साइकिल उड़ाएंगे यहाँ। साइकिल चलेगी यहाँ, साइकिल उड़ाएंगे नहीं चलेगी। साइकिल चलेगी भाई साहब, यहाँ साइकिल। आए हो तुम यहाँ ओवैसी साहब के पास? ओवैसी साहब से कुछ नहीं हो रही है, यहाँ एसपी सब लोग यहाँ एसपी वाले, बाहर के लोग बोल रहे हैं यहाँ के। तो तुम यहाँ पे आए क्यों? यहीं के रहने वाले, पास में रहते हैं यहाँ पर। तो सभा में आए लोग भाई साहब अखिलेश को वोट देंगे यहाँ। और भाषण सुन के? भाषण तो ये तो मेल है भाई साहब, कोई भी दुनिया आ जा रही है। साइकिल चलेगी। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। कह रहा है कि सिर्फ भाषण सुनेंगे। भाषण सुनना तो अलग बात है। भाषण तो सुन जा, गाँव में प्रोग्राम है तो सुनेगा तो है यार। बीजेपी वाले वोट मिलेंगे? बीजेपी वाले वोट काट सकते हैं, काटे तो। अच्छा, वो बीजेपी के वोट काटेंगे? बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के वोट काटेंगे। बीजेपी के आदमी बीजेपी के वोट काटेंगे? क्या बात कर रहे हो आप यार? बातें ऐसी हैं इन लोगों की। चलो वो भी देखी जाएगी। वोट दोगे? अरे देखी जाएगी, जो कैसा माहौल बनता है। माहौल कैसा बनता है मतलब? किसी और सब हमें जाने दो, तो फिर बात कर, हमको इतने पढ़े लिखे जाओ आओ चाचा आओ। बढ़िया हाल है, बढ़िया हाल है। ठंड लग रही है? ठंड लग रही है। तो कहाँ जा रहे हो ठंड में? घर में बैठो यार। ओवैसी साहब का प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। ओवैसी साहब का प्रोग्राम देखने जा रहे हो? तो प्रोग्राम में क्या सब होगा? अब जो समझ में आ गई वो बात अपने दिमाग की बात है। अपने दिमाग की बात है? हाँ, जो दिमाग में आ गई। वो तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का नेता मुसलमान होना चाहिए। तो होना चाहिए कि अपनी एक कौम को मजबूत करना। हाँ, तो कौन करेगा? ये हम लोग करेंगे और क्या। तो ओवैसी साहब तो कह रहे हैं हम करेंगे। हाँ, तो ओवैसी साहब के साथ हम रहेंगे तभी तो मजबूत होंगे वो। अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे यार। नहीं कह रहे तो मन में कौन है मन में? नहीं, ओवैसी मन में। बेटा सही है, सही है, सही है। अखिलेश आएंगे। चाचा से पूछ लेते हैं। हाँ चाचा, कैसे हो? इससे बेहतर तो ये ओबीसी से बेहतर तो वोट दे दो बीजेपी को सीधा। हाँ? बीजेपी को वोट दे दो ना सीधा ओबीसी के बजाय। क्यों? ये बीजेपी का एजेंडा ये तो। किसने कहा? ऐसा मतलब ये हरवा रहे हैं जहाँ समाजवादियों को। ये किसने कहा? समाजवादी का वोट तो काटेंगे ये, जहाँ मुसलमान है वही कैंडिडेट लड़ेंगे इनके। तो काट लेंगे? हाँ, काट रहे हैं वोट, ये वोट कटुआ है ये। इससे तो बीजेपी को दे दो ना। तो क्या कह रहे हो, यहाँ कितना जितवाओगे? यहाँ जीतेंगे कम से कम 25-30 सीटें यूपी में। 25-30 सीटें जीतेंगे। और मुख्यमंत्री ओवैसी साहब? मुख्यमंत्री जो बनेगा बन जाएगा। तो कैसा बन जाएगा? कौन बनेगा ये बताओ। कोई तो बनेगा। कैसे? कौन बनेगा? मिलजुल का बनेगा। मिलजुल का बनेगा। किसका? मिलजुल का बनेगा। अरे उनके साथ तो कोई अपना जा रहा है, तो बाद में कौन जाएगा? अपने ही है सब, और कौन है? सब अपने ही है। मोहर तो अखिलेश जी पे ही लगेगी। अखिलेश जी पे? क्यों भैया? क्योंकि शुरू से आखिर तक हमने जहोश सिमाल का अखिलेश जी को ही लड़ा है। तो तुम्हें ये नहीं लगता कि मुसलमान का नेता मुसलमान होना चाहिए? ये तो आज से तो बहुत आते हैं। अपनी हैदराबाद में तो 5 सीटें हैं कुल। ओवैसी सी मौके सीएम बने नहीं, तो ये यूपी में क्या कर लेंगे? 100 सीटों पे के यहाँ तो 202 पे बहुमत है यहाँ। तो 100 सीटें लेके गए, ये कोने में बैठे रहेंगे अपने। तो आए क्यों है? किस लिए आए हैं? ये किस लिए आए हैं? ये किस लिए आए? ये वोट काटने के लिए आए, और क्यों आए? किसका वोट काट रहे हैं? अखिलेश जी का। अखिलेश जी का वोट कटेगा। अरे भैया, उन्हें भी चुनाव लड़ने का हक है यार। हक सबको है, हमने भी हक है। तो अब हम मान लो हम अखिलेश जी के खिलाफ हम खड़े हो जाए, तो 200-400 वोट तो हमें भी मिल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कम तो अखिलेश जी के ही होंगे। तो लग रहा है कि कुछ काट लेंगे ये। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए भैया, जिंदाबाद होने लगा है। तो आज असमौली से आज के प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन सतर्क रहिए। नेताओं की रैलियां तो होती ही रहेंगी, लेकिन आप खुद सतर्क रहेंगे तभी कोरोना से बच पाएंगे।